गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखा था। लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था कि 3 प्रकार का होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोपोगेशन के विषय में मैंने आपको शॉर्ट में डेफिनेशन दी थी। माइक्रो प्रोपोगेशन वर्ड जो है, अगर हम इसको अलग करते हैं, माइक्रो प्लस प्रोपोगेशन। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, प्रोपोगेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। सूक्ष्म पार्ट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बाद में जो है हमें अलग से ऑडियो बनाकर भेजना पड़ता है, अलग से ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसलिए जो है आज मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको भेज दूंगा। माइक्रो प्रोपोगेशन की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखी थी। माइक्रो प्रोपोगेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें टिश्यू कल्चर को समझने की जरूरत है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर जो होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लैब के अंदर प्लांट्स के छोटे छोटे पार्ट से, या कह सकते हैं बहुत छोटी कोशिकाओं के द्वारा एक बड़े पौधे का निर्माण किया जाता है। ये टिश्यू कल्चर जो होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम एडवर्स कंडीशन में प्लांट्स को बड़ा कर सकते हैं। एक छोटे से प्लांट के पार्ट को लेकर एक बड़ा प्लांट एडवर्स कंडीशन में बना सकते हैं। एक डायग्राम के द्वारा हम यहां पर देखेंगे। सपोज कीजिए एक प्लांट है और इस प्लांट का अपर ग्रोइंग पार्ट हम इसको ले लेते हैं। ये अपर ग्रोइंग पार्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। पहली चीज फाइटो हार्मोन्स और दूसरी चीज न्यूट्रिटिव वैल्यू। वैल्यू की जगह एलिमेंट्स लिखेंगे, ज्यादा अच्छा है। न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, फाइटो हार्मोन्स और न्यूट्रिटिव वैल्यू टिश्यू कल्चर के लिए आवश्यक है। अगर किसी प्लांट में फाइटो हार्मोन्स और न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स नहीं है तो हम टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर जो है करने का सबसे बड़ा मुख्य फायदा ये होता है कि इसमें हम प्लांट्स के अंदर जो एडवर्स कंडीशन में तो उसको उगाते ही है, इसके अलावा बहुत सारी कमियां होती हैं। प्लांट्स के अंदर बीमारियां लगी होती हैं, उनमें कीड़े लगे होते हैं। इन सारी समस्याओं को दूर करके हम अच्छी वैरायटी, अच्छी प्रजातियों को टिश्यू कल्चर के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं। इस टिश्यू कल्चर को मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इनको मैं नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और दोनों में बनाए हैं। इस बार जो है बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, बच्चों को जो है और भी सरलता से समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी जो है उसके साथ रहेंगे, आपको उनका जवाब देना है। बाकी चीज़ें जो है हम लोग फिर
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।